पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू और M3 समुद्री से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पर शोरकोट से गोजरा तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, वादी अलीहा और स्कर्दू में पारा -12 सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित में पारा -8, कल्लात में -7, तोर कोयटा ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, चित्राल दीर कालाम में -5, चावलाकोट और हुंजा में पारा -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना को मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी। वज़ारत कानून को आइन के मुताबिक इक़दाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सरबराह AUIFA ने मदारिस के मौक़िफ़ से आगाह किया। मौलाना अपना मुतालबा माने जाने के लिए पुरुमीद। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। 1-2 रोज़ में खुशखबरी मिलेगी। दोनों ईवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। सदर इतराज़ कर चुके, एक दफ़ा दूसरी बार बिल वापस नहीं कर सकते। जिला कुरम में अमन के लिए असलहा जमा और तमाम बंकर्स मस्मान करने का फैसला। 15 रोज में लायामल तैयार किया जाएगा। फरीकैन हुकूमत की सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज़मीनी रास्ता वक्फे वक्फे से खोला जाएगा। क़याम अमन के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। एलामिया जारी। इलाके में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का फैसला। इलामी के मुताबिक लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए कुछ इलाकों में से आर्जी नकल मकानी कराई जाएगी। लोगों की मुश्किलात खत्म करने के लिए हुकूमत की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में फोर्सेस के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए बदनामी का सबब है। सहूलतकारी में मुलव्विस FI अफसरान की निशानदही करके सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद स्मगलिंग के इजलास में हिदायत। कहा, गुज़िश्ता हादसे के बाद सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत मनसूबों से मुतालिक भी इजलास हुआ। कारोबारी सहूलत मराकज़ जल्द तामीर करने की हिदायत। कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने का भी हुक्म। रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज करने की हिदायत। किसी को पता नहीं इसने कितने दिन वज़ीर-ए-आज़म रहना है। एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में। जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस मलिक शहजाद के दिमाग। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 2017 से मुकदमात ज़ेर इल्तवा। रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जब रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ हो तो यही हाल होगा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का इतराफ़ किया गया। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। बिलावल भुट्टो जरदारी का सूबों को यकीन दहानियों पर होने वाली पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी रहनुमाओं को विफाकी हुकूमत के साथ राब्ते तेज करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका ने विफाकी हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, पंजाब और KP के गवर्नर्स की भी शिरकत। स्पीकर एयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश कर दी। कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं की जाएगी। बेहतरी के लिए मेहनत भी करना पड़ी तो करेंगे। हमारा दफ्तर हाजिर है, खामोशी से सहूलतकारी करेंगे। ऑपोजिशन की तरफ से कोई आता है तो मुझे यकीन है हुकूमती कमेटी भी बनवा दूंगा। बेहतरी के लिए आयतुल कुर्सी और दरीज शरीफ पढ़कर फूकेंगे। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए, रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी बोले, जमहूरियत मुज़ाकरात ही के जरिए चलती है। मुज़ाकरात ही जमहूरियत को मजबूत करने का वाहिद रास्ता है।
मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, बानी ने मुल्की मफाद में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, पार्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात का पैगाम नहीं मिला। कोई दावत मिले भी तो डयाला जेल में सियासी मुलाकातें नहीं होती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का PTI के साथ मुलाकात की खबरों की तरदीद। कहा, मुझे नहीं लगता बड़ी लीडरशिप जेल में जाकर मुलाकात करेगी, वहाँ मुलाकात नहीं पैगाम रसानी हो सकती है। अगर कोई पैगाम आया और क़यादत ने इजाज़त दी तो मुलाकात के लिए जा सकते हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से सबको सोचना चाहिए। हुकूमत झूठ पर कायम है, वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा की नसीराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे वोटों से ना हुकूमत बनती है ना टूटती है। हुकूमती ऐवानों में बैठे लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। सब कानून के मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा, वरना फिर गाड़ी उसी तरह चलेगी। सदर जरदारी ने कैनाल्स के लिए NOC दिया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सिंध को पानी मिलेगा तो बलूचिस्तान की तरफ आएगा। हम फेडरेशन के हामी हैं। फैसला साजों को दुरुस्त और बर वक्त फैसले करने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी। एजेंडे का हिस्सा आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे में आईनी बेंच का मामला शामिल। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 के लिए बना था। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें। बानी PTI समेत 10 मुल्ज़मान की दरख्वास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अली अमीन गड्ढापुर, शाह महमूद कुरैशी, अली फराज, शहरियार अफरीदी, कंवर शोजब और फवाद चौधरी की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। अदालत ने करार दिया कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। दौरान समाअत, बुका सफाई और प्रोसिक्यूशन में तलब जुमलों का तबादला। संडे को तीसरा वनडे शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली। कौमी टीम जोहानिसबर्ग पहुंच गई। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। मेज़बान टीम की मुश्किलात में इजाफा। अनफिट टीम आखिरी मैच से बाहर। विकेट को टांग मारने वाले क्लासन पर मैच फीस का 15% जुर्माना है।